हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने प्रज्ञा लर्निंग ट्यूब पर। और आज मैं आपको हिंदी व्याकरण की यूनिट फर्स्ट के बारे में बताऊंगी। हिंदी व्याकरण में सबसे पहले बात तो आती है कि वर्ण क्या होते हैं, शब्द क्या होते हैं, स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं। और ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपका 9, 10, 11, 12 यानी कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें से इस टॉपिक से 2 या 4 नंबर के क्वेश्चंस आते ही आते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले वर्ण होते क्या हैं। तो भाषा की जो सबसे छोटी यूनिट है, यानी कि जैसे हमारी बॉडी में सेल होती है, वैसे ही भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं और इस ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। हिंदी में उच्चारण के आधार पर 44 वर्ण और लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं। अब बात आती है स्वर की। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ कुल 11 स्वर हैं। मात्राएं, आ की कोई मात्रा नहीं होती। अनुस्वार अंग, अनुनासिक आहा, विसर्ग आहा। ठीक है गाइस, तो ये हो गए हमारे स्वर। अब बात आती है व्यंजन की। तो जो व्यंजन होते हैं उसमें बात आई व्यंजन की। तो व्यंजन जो है वो है का वर्ग। का वर्ग जो है हमारा, उसमें का, खा, गा, घा, ड़ा। चा वर्ग, चा, छा, जा, झाएगा। टा वर्ग, टा, ठा, डा, ढाणा। उसमें क्या है, दुगेड़ व्यंजन डा और डा भी आएगा। ता वर्ग, ता, था, दा, धाना। पा वर्ग, पा, पा, वा, वा, मा। अंतस्थ, यारा, लावा। ऊष्म, शाशा, शाहा। संयुक्त व्यंजन छत्रज्ञ, छ। आगज, जा और फा। अब बात आती है कि ये जो व्यंजन है, इन व्यंजन में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। पहली बात आएगी कि इन का, चा, टा, ता, पा वर्ग में से कोई भी पूछा जा सकता है कि जो घा है वो किस वर्ग में आता है, या टा वर्ग के आप बताइए व्यंजन कौन कौन से हैं। दुगुण व्यंजन क्या है। अंतस्थ व्यंजन यारा लावा पूछा जा सकता है कि या जो है वो क्या है, कौन सा व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन शा, 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 शहा। संयुक्त व्यंजन किससे मिलके बना है, जैसे छा जो है वो काशा से मिलके बना है। त्रा जो है वो तारा से मिलके बना हुआ है। आगत जो है वो जा और फा है। तो ये बात हो गई व्यंजन की, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये हमारे व्यंजन। इसमें से 1 या 2 क्वेश्चंस आने ही आने हैं आपके हर एक एग्जाम में। अब बात आती है स्वर क्या है। स्वर जो है वो 3 भागों में विभाजित है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। जो ह्रस्व स्वर है वो छोटा, छोटी, ऊ और री, ये 4 जो है वो ह्रस्व स्वर है। दीर्घ स्वर बड़ा आ, बड़ी ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये दीर्घ स्वर है। और प्लुत स्वर जो है वो उनकी संख्या 11 है। ठीक है गाइस, तो ये हो गया हमारा स्वर का वर्णीकरण। ह्रस्व स्वर उच्चारण में, जिसके उच्चारण में कम समय लगे वो ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। द्विमात्रिक स्वर जो हैं वो हमारे दीर्घ स्वर हैं। प्लुत स्वर उच्चारण में एक मात्रा का 3 गुना समय लगता है। 3 गुना सब समय लग रहा है तो वो प्लुत स्वर है। नाटक के संवादों में इनका उपयोग होता है। ठीक है गाइस, तो बात हो गई हमारी स्वरों की। अब बात हम करते हैं, ठीक है गाइस, तो अब हम बात करते हैं कि व्यंजन के कितने भेद होते हैं। व्यंजन को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। अल्प प्राण वो जिनके उच्चारण में कम श्रम करना पड़ता है। प्रत्येक वर्ण का प्रथम, तृतीय और 5वां तथा अंतस्थ वर्ण अल्पप्राण कहलाता है। पहला, तीसरा, 5वां और अंतस्थ वर्ण जो है वो अल्पप्राण होता है। जैसे का वर्ग हो गया तो का, खा, गा, घा, अणा। तो पहला हो गया का, खा छोड़ दिया, दूसरा था, फिर गा आ गया, फिर घा, अणा। तो का, खा, गा, घा, अणा में का, गा, अणा, ये हो गए प्रथम, तृतीय और 5वां। इसी तरीके से यारा, लावा जो है वो अंतस्थ हैं। तो आप इस तरीके से पहला, तीसरा, 5वां और अंतस्थ वर्ण जो है वो हमारे अल्पप्राण कहलाते हैं। इस तरीके से आप इनको पहचान सकते हैं। जैसे कि कोई भी वर्ग है, का वर्ग, पा वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, इसमें से पहला, तृतीय और 5वां
जो वर्ग है वो है अल्प प्राण। महाप्राण आया, जैसे कि इनके उच्चारण में हकार जैसी ध्वनि रहती है। वर्ण का द्वितीय, चतुर्थ और ऊष्म वर्ण महाप्राण कहलाते हैं। जैसे कावर की बात करते हैं तो का, खा, गा, घा, तो खा, घा जो है वो द्वितीय चतुर्थ हो गया। और लास्ट में शा, श, शा, हा, ये हो गए हमारे ऊष्म वर्ण। तो एक ट्रिक है, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ जो है वो अल्प प्राण हो गए और सेकंड और फोर्थ हो गए महाप्राण। थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करें।